आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा ने पशुपति पारस को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन हनुमान बनने का फायदा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है। चिराग पासवान को 5 सीटें देने का वादा कर दिया है जेपी नड्डा ने। चिराग पासवान भी ट्विटर के माध्यम से बता चुके हैं, मीडिया पर आके बता चुके हैं कि हम जो चाहते थे हमें मान और सम्मान दोनों जेपी नड्डा ने दे दिया। यानी कि जो 5 सीटें उनकी चाहत थी उनको मिल रही है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान ही। पशुपति किनारे लगा दिए गए। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए सत्येंद्र राय हैं और कोसी के जो है प्रभारी हैं कोसी क्षेत्र के। सत्येंद्र जी, किनारे तो लगवा दिया आप लोगों ने। देखिए, ये सब न्यूज़ जो है आप लोग का कहाँ से मिल जाता है हमको ही पता नहीं है। चिराग पासवान ट्वीट करके कहे हैं हम लोग। चिराग जी तो हमारे नेता हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो वो तो हैं थे तो 5 रहेंगे ना, आपने समाधि दे दी आपने उन पशुपति पारस। देखिए किसको कितना मिला है। अभी कोई अपने मन से आकलन लगा लें कि किसी को 5 मिला है, किसी को 6 मिला है, किसी का 2 मिला है। बिल्कुल नहीं, हमारे वो हनुमान है। कौन बोला है ब्लैकमेल करने के लिए? चिराग जी हमारे हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये आप लोग इधर से सूत्र के हवाले जो है ना आपका, वो सूत्र पर ध्यान मत दीजिए। सूत्र हमारे भी बड़े तगड़े होते हैं। ये आपको पता है पंडित जी, आपका जो सूत्र है बहुत तगड़ा होता है, लेकिन हमारा भी गठबंधन बहुत तगड़ा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आज जो है मंत्रिमंडल विस्तार का तारीख तय थी, यहाँ तक कि मौर्या होटल के कैटरिंग डिपार्टमेंट को कह दिया गया था 5 बजे से वहाँ कैटरिंग करनी थी। सुबह 8 बजे फोन करके मना करते हैं भाजपा के लोग कि नहीं आज नहीं होगा, रहने दीजिए। काहे रुक गया? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के जितने भी लोग हैं सब बैठ कर तय करते हैं। ये आपको मौर्या का कैटरिंग का पता चल गया है, ये अच्छी बात है, तो वो आप समझिए। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि अभी कौन मंत्री बनेंगे, कब बनेंगे, इस पे चर्चा होना बाकी है। हाँ, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सीए पर एकदम राजद हमलावर आज सुबह उसके राज्यसभा सदस्य जो है राजद के मनोज झा, उन्होंने कहा है कि भाई तमिल जो श्रीलंका में जो तमिल हिंदू प्रताड़ित हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, बस 4 देश को शामिल किया गया। देखिए, मनोज झा जी अपना टाइटल चेंज करके मनोज खान बन जाए। बोल बोल कर दूसरा बार राज्यसभा चले गए। उनका यही काम बचा हुआ है। सीएए में न किसी को हम लोग खिलाफ बोलते हैं, न खिलाफ है। भैया जो हमारा हिंदू हैं, पूरी अब दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हमारा 4 देश है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में उसका क्या हाल है। तो श्रीलंका में तो भी समझिए। आप चिंता ना करिए, पूरे विश्व को सनातन बनाना है। पूरे विश्व को जो हमारे धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिए हैं उनको भी जगाना है, और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको तो अपना लेना ही है ना, वो हमारे हैं। क्या पाकिस्तान में छोड़ दें? जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, क्या उनको हम छोड़ दें? क्या चाहते हैं? इस देश को इस्लामीकरण देश बना दें। वाले कह रहे हैं कि जैसे पशुपति पारस को निपटा दिए, एक न एक दिन नीतीश को भी निपटाएंगे आप लोग, इसीलिए इंग्लैंड भेजे थे, धीरे धीरे निपटा देंगे लोकसभा चुनाव तक। देखिए, राजद के कौन नेता क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। राजद में तो नेता है ही नहीं। राजद तो 1 मैन शो, सिंगल नेता का पार्टी है। लालू को नेता मानो, राबड़ी को मानो, तेजस्वी को मानो, तेज प्रताप को मानो, मीसा को मानो, अब आने वाला समय में तेजस्वी की पत्नी को ही मानो। तो वो नेता है क्या? वो पार्टी है क्या? राजद उनको आप पार्टी मानते हैं? हर बच्चा बिहार बोल रहा है कि तेजस्वी मतलब नौकरी, इसको कहाँ नहीं मान रहा? बिहार के बच्चा मान रहा है मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। तेजस्वी के समय में नौकरी कहाँ हुआ साहब? हमारी सरकार में नौकरी निकाला गया था।
आप तेजस्वी जी, क्या गारंटी है मोदी की महाराज? 5 किलो अनाज खाली गारंटी है? आप समझिए 5 किलो अनाज में को परिवार का पेट भरता है? आप समझिए, जिस देश में 1 केजी अनाज नहीं मिलता था, जिस देश में टीबी ऐसा बीमारी का इलाज के लिए 25 से 30 साल लगा था, उस देश में फ्री वैक्सीन, फ्री अनाज और अनाज के साथ साथ 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख का। केजरीवाल ने कल कहा कि अनाज खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, रेशियो देख लीजिए अस्पतालों का। अब बताइए तो, इस देश का अनाज, इस देश का चावल गेहूं, इस देश का, और इस देश का अनाज खाकर कोई बीमार पड़ता है क्या? केजरीवाल जी खजरीवाल हो चुके हैं, वो डर के मारे वो बयान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह जो कांग्रेस में मुसलमान भाई हैं वो हमारे तरफ आ जाएं कि ब्लैकमेल करें। केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन नेता है, और इस देश का अनाज खाकर कोई बीमार होता है तब पहले तो केजरीवाल को बीमार होना चाहिए। वो क्यों नहीं बीमार होते हैं? क्या उनके लिए पाकिस्तान से आता है अनाज, बांग्लादेश से आता है? 11 सीटों पे लड़ने की घोषणा करके भाजपा की राह आसान कर दी। नहीं, वो वैसे ही भाजपा के तो? जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो भाजपा के आसान करता है क्या? कैसे? देखिए आप ही बताइए कैसे? वहां से जिसका भाई बोलता है कि 1 घंटा के लिए हमें फ्री कर दीजिए, पूरे देश के तहस नहस कर देंगे। ध्रुवीकरण तो वहां निश्चित तौर पे होगा भाई, ओवैसी भी लड़ेंगे, राजद भी लड़ेगा और भाजपा भी लड़ेगी, उसका फायदा मिल जाएगा भाजपा को। राजद तो अपना लड़ाई लड़ रहा है, वो तो परिवार के लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। और बिहार का, इस देश का, मैं माफी के साथ मैं बोलना चाहता हूं, इस राज्य का और इस देश का अब मुसलमान भी जग चुके हैं, यादव भी जग चुके हैं। जिस माई समीकरण के नाम पे लालू जी चलते थे, क्या यादव में और कोई नेता नहीं थे क्या? उन्हीं का परिवार में नेता है। आजादी की लड़ाई उन्हीं का परिवार लड़ा था। और यादव में पढ़ा लिखा नहीं है कि तेजस्वी तेज प्रताप ही बनते हैं डिप्टी सीएम मंत्री। यादव भी जानता है कि लालू प्रसाद यादव जाति का पॉलिटिक्स नहीं करता है, परिवार का पॉलिटिक्स करता है। इसलिए इस बार यादव समाज का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तेजस्वी सीए का विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से बयान दिलवा रहे हैं। लेकिन इसी कोरोना के वैक्सीन पे तेजस्वी ने बयान हमेशा दिया था कि कोरोना का वैक्सीन जो लेंगे उनका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर तेजस्वी को बच्चा कैसे होगा? तेजस्वी जी, वही तो आप बताइए ना। तेजस्वी जी ये कहते ही थे, पहले कोरोना का बहिष्कार करते थे, इलाज का बहिष्कार करते थे, वही इलाज कराएं। अब तेजस्वी जी ही बोलते हैं तो उनको खुद आप बताइए। कही थी, एकदम बिल्कुल कहे थे, हमेशा वैक्सीन का विरोध तेजस्वी का लालू जी भी किए थे। लालू जी उस वक्त विरोध किए थे, उनका भी 9 गो हुआ। तेजस्वी जी आज विरोध करें, उनका भी होगा। तो भाई वो तो उनका निजी मामला है, उस पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलेंगे, देश के विकास के लिए, देश कैसे आगे बढ़े, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़े, सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ काम करती है। यदि 5 किलो अनाज देकर मोदी की गारंटी है तो लोकसभा चुनाव में साफ दिखेगा। सीए के मुद्दे पर राजद से लेके तमाम जो पार्टियां हैं वो भाजपा को घेरने में लगी हुई हैं, और भाजपा पशुपतिनाथ पारस को किनारा करके उनको एक तरह से बता चुकी है कि हम धीरे धीरे, और तमाम जो पार्टियां भाजपा के साथ हैं उनके दिमाग में ये बातें जानी शुरू हो गई हैं कि भाजपा धीरे धीरे निपटाएगी तो सबको, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद निपटाए या विधानसभा चुनाव के बाद निपटाए। क्या होता है ये भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।